हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे हैं और ये आज हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास का आखिरी वीडियो होगा। आज जो है हम हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म कर लेंगे। आज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो आपको देखने को जो मिलेगा वो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा, और उसके बाद जो भी अन्य रह गए उसको लेके हम देखेंगे। वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आगे किस पे वीडियो बनाना सही रहेगा। आप एक सुझाव दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आपके सामने पहला प्रश्न इस प्रकार है, गीतिका रचना है। तो आपको बताना है जो गीतिका रचना है वो किसका है। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी महादेवी और ऑप्शन डी पंत। तो गीतिका रचना किसका है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये निराला की रचना है। ठीक है। और गीतिका में इन्होंने किस चीज का जिक्र किया है, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है गीतिका में संगीत को काव्य संगीत को लेकर इन्होंने रचना की है। ठीक है। तो इसमें आपको गीत देखने को मिलेंगे निराला के जो भी महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, ये कथन किसका आपको बताना है। लाक्षणिक विलक्षणे लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, ये कथन किसके विषय में शुक्ल ने कहा है आपको बताना है। कथन इस प्रकार है, बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। शुक्ल ने किसके लिए कहा है। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी महादेवी और ऑप्शन डी पंत। तो ये एक महत्वपूर्ण कथन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये निराला के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बहु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, तो यहाँ पर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए, कथन 1 और कथन 2, उन्हें पढ़ के और इसका उत्तर दीजिए कि कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, या कथन सही सही है या कथन गलत है, या गलत सही है या सही गलत है। ठीक, तो कथन पहला कहता है, संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास महादेवी ने किया। कथन 2 कहता है, गीत लिखने में जैसी सफलता निराला जी को हुई वैसी और किसी को नहीं। ना तो भाषा का ऐसा संदिग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, ना हृदय की ऐसी भावभंगी। तो क्या ये कथन दोनों सही है या दोनों गलत है, या कथन 1 सही है या कथन 2 गलत है, या कथन 2 सही है या कथन 1 गलत है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, ये ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे दोनों ही कथन गलत है। कथन गलत किस लिए, क्योंकि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का काम किसने किया, महादेवी ने नहीं किया। किसने किया है, तो निराला ने किया है। ठीक है, ये ऐसा कोटेशन शुक्ल जी लिखते हैं। और दूसरा, गीत लिखने में जैसी सफलता निराला जी को हुई वैसी और किसी को नहीं हुई। तो यहाँ पर निराला को नहीं गीत लिखने में सफलता है, किसकी सफलता मिली, तो महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को सफलता मिलती है। तो यहाँ पर नाम अलग अपोजिट रख दिए गए हैं। अगर ये उल्टा अगर सीधा रखेंगे तो यहाँ पर निराला आएंगे और यहाँ पर महादेवी आएंगे, तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, दिल्ली नाम की कविता है। तो दिल्ली नाम की कविता किसने लिखी है ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन दिल्ली नाम की कविता की जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार है, निस्तब्ध मीनार मौन है मकबरे भय में आशा को जहां मिलते थे समाचार, टपक पड़ता था जहां आंसुओं में सच्चा प्यार। किसकी पंक्ति है आपको बताना है। ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी निराला और ऑप्शन डी महादेवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी निराला, ये निराला की कविता है दिल्ली नाम से, और वहां पे दिल्ली के मकबरे और मीनार की बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा निराला। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, यहाँ पर स्वच्छंद धारा में शुक्ल जी शामिल करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन जो है स्वच्छंद धारा युग से शामिल करते हैं। ऑप्शन 1 जो है माखनलाल चतुर्वेदी, 2 सियाराम शरण गुप्त, 3 पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, 4 सुभद्रा कुमारी चौहान,
और 5 ठाकुर गुरु भगत सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 1 2 3 4 और 5, ऑप्शन बी है 1 2 3 और 4, ऑप्शन सी है 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1 3 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर स्वच्छंद धारा नाम से एक अलग काव्य धारा बनाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 और 5 सभी जो है स्वच्छंद धारा में शामिल करते हैं। तो इसमें हरिवंश राय बच्चन भी शामिल लिखते हैं। हरिवंश राय बच्चन और दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को भी स्वच्छंद धारा में रखते हैं। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, तो नीचे 2 कथन दिए गए उन पर विचार कीजिए। तो पहला कथन इस प्रकार है, जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। कथन 2 कहता है, सम्राट एडवर्ड अष्टम एडवर्ड की प्रशस्ति लिखकर उन्हें एक वीर के रूप में सामने रखा, जिसमें प्रेम के निमित्त साहस पूर्वक पद मर्यादा को सामाजिक बंधन को दूर फेंका है। तो क्या ये कथन सही है? तो ऑप्शन ए आपके सामने कहता है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन ऑप्शन बी कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। और ऑप्शन सी कहता है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। और ऑप्शन डी कहता है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो पहला कथन है, जिस प्रकार निराला को छंद के बंधन अरुचिकर उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी, इसका जो पहला है वो सही है। और दूसरा है, सम्राट अष्टम एडवर्ड की प्रशस्ति लेकर उन्होंने एक वीर के रूप में सामने रखा है, जिसमें प्रेम के निमित्त साहस पूर्वक पद मर्यादा को सामाजिक बंधन को दूर फेंका है। तो क्या ये सही है? तो ये जो है ये सही हो जाएगा, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण किया है। तो अद्वैतवाद को लेकर कौन चलते आपको बताना है। ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी निराला और ऑप्शन डी महादेवी। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि अद्वैतवाद को लेकर चलने वाले जो विद्वान हैं वो निराला जी हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, बाकी ये भी आप बताइए कि ये किसको लेकर चलते हैं, प्रसाद किस लेकर चलते हैं, महादेवी वर्मा किसे लेकर चलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए, आपको बताना है कि कथन सही है या गलत है। तो पहला कथन है, श्री राम कुमार वर्मा ने पहले वीर हमीर और चित्तौड़ की चिंता की रचना की थी जो छायावाद के भीतर नहीं आती। कथन 2 कहता है, राम कुमार वर्मा ने अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा और चंद्र किरण नाम से संग्रहों का रूप प्रकाशित किया। तो क्या ये सही है? तो आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, तो इसको ना देख के फिर यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए दोनों ही सही है, ऑप्शन बी दोनों ही गलत है, ऑप्शन सी एक सही है दूसरा गलत है, और ऑप्शन डी जो है पहला गलत है और दूसरा सही है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। श्री राम कुमार वर्मा ने पहले वीर हमीर और दूसरा चित्तौड़ की चिंता नाम की रचना की जो कि छायावाद के अंदर नहीं आता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, राम कुमार वर्मा ने अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा और चंद्र किरण नाम से संग्रहों का प्रकाशित किया है। तो चित्ररेखा इनका है और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। तुलसीदास कविता है। तो तुलसीदास कविता है किसकी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये निराला की है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। कथन सही है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो देना है वो कोड के माध्यम से देना है। तो यहाँ पे पहला क्या कहता है, श्री वियोगी की कविताएं निर्माल्य, एकतारा और कल्पना में संग्रहित है। ठीक, दूसरा है, श्री भगवती चरण वर्मा की कविताओं के 3 संग्रह हैं, मधुकन, यहाँ पर कन होगा, कन नहीं। ठीक, मधुकन, प्रेम संगीत और मानो। ठीक, तीसरा, श्री आरसी प्रसाद की रचनाओं का संग्रह कलापी में हुआ है। ठीक, चौथा, श्री नरेंद्र के संगीत उनके कर्णफूल, सूलफूल, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत नामक संग्रहों में संकलित हुए हैं। 5, श्री अंचल की कविताएं मधुलिका और अपराजिता में संग्रहित की गई है। ठीक, तो कोड के माध्यम से उत्तर का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है ए, 1 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी
2 3 4 और 5 सही है। सी 1 और 5 सही है। डी 1 2 3 4 और 5 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आइए इसको एक बार देखते हैं। तो पहला कथन है, श्री वियोगी की कविताएं निर्माल्य, एकतारा और कल्पना में संग्रहित है। तो ये जो है ये सही हो जाएगा। इनकी जो कविताएं कौन कौन सी? निर्माल्य, एकतारा और कल्पना। ठीक, एक और कल्पना में संग्रहित है। ठीक। दूसरा, श्री भगवती चरण की कविताओं के 3 संग्रह हैं। तो शुक्ल के अनुसार इनकी 3 रचनाएं की है। एक मधुकन, ठीक, दूसरा प्रेम संगीत और तीसरा मानव। तो ये भी सही है। तीसरा, आरसी प्रसाद की रचनाओं का संग्रह क्या मिलता है? कलापी मिलता है। तो ये भी सही है। ठीक है। 3 के एक कविता संग्रह मिलता है कलापी शुक्ल के अनुसार। जो चौथा कथन है, श्री नरेंद्र के संगीत उनके कर्णफूल, सूलफूल, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत नामक संग्रहों में संकलित है। तो ये जो इनमें प्रवासी के गीत, प्रभात फेरी और ये कर्णफूल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये भी सही है। और पांचवा, श्री अंचल की कविताएं मधुलिका और अपराजिता में संग्रहित की गई। तो मधुलिका और अपराजिता अंचल की है। ठीक है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो कविता है वो किससे ली गई है। ठीक है। तो कविता इस प्रकार है, यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब, स्रोत सौंदर्य का विचू कलरव, सुख चुंबित प्रणय का, किस कविता से ली गई है? तो इसका आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है तोरती पत्थर, ऑप्शन बी सम्राट एडवर्ड के प्रति, सी तुलसीदास और डी रेखा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये रेखा की पंक्ति है। ये चारों ही रचनाएं किसकी है? तो निराला जी की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। तो यहाँ पर बताना कि सही कथन कौन सा है। तो पहला है, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही है। 2, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, पद महादेवी वर्मा जी की है। 3, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इन सब का एक में बड़ा संग्रह यामा नाम से बड़े आकर्षक रूप में निकाला है। तो क्या सही होगा? ऑप्शन ए है 1 और 3, बी सभी सही है, सी कोई नहीं, डी केवल एक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो पहला कथन है, छायावाद कहे जाने वाले कवियों में महादेवी को रहस्यवाद के भीतर लिया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। और ये किसके कथन है? तो ये शुक्ल जी का कथन है। दूसरा, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीरूं, ये जो पद है वो महादेवी वर्मा का है। तो ये भी सही है। 3, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इन सबका एक बड़ा संग्रह यामा नाम से निकाला गया। तो ये भी सही है। ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सभी सही है। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। तो कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर अनेक 5 प्रकार के वाक्य दिए गए हैं यहाँ पे। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा वाक्य सही है। तो पहला है, तेरा हार, एकांत संगीत, मधुबाला, मधुशाला और निशा निमंत्रण आदि रचनाएं डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक। दूसरा, श्री बच्चन ने ख़याम के मधुशाला में उमर ख़याम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जजेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया गया है। 3, श्री नवीन ने उर्मिला के संबंध में एक काव्य लिखा जिसका कुछ अंशगत प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसका फुटकल काव्य कुमकुम है। 4, सिया रामशरण गुप्त ने आरंभ में मौर्य विजय खंड काव्य लिखा था। उनकी कविताओं दुर्वादल, पिसाद, आद्रा, पाथे और मृगमयी है तथा आत्मोत्सर्ग, अनाथ और बापू उनके अन्य काव्य हैं। 5, त्रिधारा, क्या त्रिधारा नामक त्रिधारा नाम के संग्रह में श्री केशव प्रसाद पाठक और श्रीमती सुभद्रा कुमार चौहान ने रचना की है। साथ ही मुकुल रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। इसका आंसर क्या होगा? तो कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। तो ऑप्शन ए कहता है केवल 4 और 3 सही है। ऑप्शन बी कहता है 1 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी कहता है केवल 1 2 3 और 5 सही है। ऑप्शन डी कहता है केवल 2 3 4 और 5 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसको एक बार आप पंक्ति को देख लीजिए और विचार कीजिए कि कौन सा सही होगा। तो जो पहला कथन है वो
तेरा हार, एकांत संगीत, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण आदि रचनाएं डॉक्टर बच्चन सिंह की है, तो ये गलत हो जाएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह की नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह कौन है? तो ये एक इतिहासकार है जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह वो है। तो यहाँ सिर्फ बच्चन सिंह, सिर्फ बच्चन होता तो सही हो जाता है, यहाँ बच्चन सिंह दे दिए गए, तो ये गलत है। तो किसकी है? वो बच्चन की है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सिंह नहीं लगा होता तो ये कथन सही होता, लेकिन यहाँ पर सिंह लग गया तो वो इतिहासकार के नाम से संबोधित होता है ये कथन। ठीक, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। ये सभी रचना किसकी है? तो डॉक्टर किसकी है? तो बच्चन, बच्चन की है। ठीक, दूसरा, श्री बच्चन ने ख़याम की मधुशाला में उमर ख़याम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर तीसरा कथन है, श्री नवीन ने उर्मिला के संबंध में एक काव्य लिखा जिसका कुछ अंश हस्तगत प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इनका फुटकर काव्य कुमकुम है। तो यहाँ पे जो नवीन है, इनका काव्य कौन सा है जो महत्वपूर्ण है? वो कुमकुम है। ठीक है, इन्होंने, इनका जो उर्मिला जो है वो जो काव्य लिखा वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो ये भी सही है। ठीक, अगला, तो सिया राम शरण गुप्त ने आरंभ में मोरे विजय खंड काव्य लिखा था। उनकी कविताओं दुर्वादल, विषाद, आदरा पाथे और मृगमयी है तथा आत्मोत्सर्ग, अनाथ और बापू उनके अनेक उनके काव्य हैं। तो ये भी जो कथन है वो सही हो जाएगा। सिया राम शरण गुप्त जी का जो मोरे विजय बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है जो कि खंड काव्य है। ठीक है, उनकी कविताओं में जो है दुर्वादल, विषाद, आदरा पाथे, मृगमयी और बाकी आत्मोत्सर्ग, अनाथ और बापू उनके अन्य काव्य हैं। तो यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं सिया रामचंद्र गुप्त की, तो वो एक बार में यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिक्र कर देते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है, पांचवा कथन यहाँ पर त्रिधारा नाम से दो लोगों ने लिखा था, जिसमें केशव प्रसाद पाठक और सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। ठीक है, तो ज्यादातर हम सुभद्रा कुमारी चौहान को ही जानते हैं कि त्रिधारा नाम से काव्य संग्रह लिखा है, लेकिन केशव प्रसाद पाठक ने भी लिखा है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का एक काव्य संग्रह है मुकुल, तो ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान का है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर पांचों ही कथन सही, यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 कथन सही हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार प्रश्न लाने का एक उद्देश्य है कि इनके जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट निकलते हैं तो उसको आप एक बार देख सके और याद कर सके। ठीक है, तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न संख्या 15 सही कथन है। तो श्री दिनकर की पहली रचना कौन सी है? प्रणभंग। ये प्रबंध काव्य तथा रेणुका और हुंकार इनके गीतों और कविताओं का संग्रह है। तो क्या ये सही है? दूसरा कथन है, पंडित उदय शंकर भट्ट ने तक्षशिला और मानसिक काव्यों के अतिरिक्त विविध कविताएं भी लिखी है जो राका और विसर्जन में संकलित है। तीसरा, ठाकुर गुरु भगत सिंह की सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कृति नूरजहां प्रबंध काव्य है। उनकी कविताओं का संग्रह है सरस सुमन, कुसुम कुंज और वंशी ध्वनि और वंशिरी प्रसिद्ध है। तो क्या सही होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन आपके सामने है, एक बार ऑप्शन देख लीजिए। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 तीनों सही है, कथन इसका आंसर दीजिए। तो जो पहला यहाँ पे है प्रणभंग, ये क्या है? तो कथन 1 जो है श्री दिनकर की पहली रचना प्रणभंग है, तो ये सही है। तो ये प्रणभंग रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है दिनकर की। यही प्रबंध काव्य रेणुका और हुंकार इनका क्या गीतों का संग्रह है, तो पहला कथन सही है। दूसरा, पंडित उदय शंकर भट्ट ने तक्षशिला और मानसी काव्यों के अतिरिक्त उन्होंने राका विसर्जन का भी संकलन किया, तो ये भी सही है। तीसरा, श्री ठाकुर गुरु भगत सिंह की सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कृति क्या है? नूरजहां, एक प्रबंध काव्य है। तो हिंदी में आधुनिक काल में जितनी प्रबंध काव्य लिखे गए हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इनकी कविताओं का संग्रह क्या है? सरस सुमन, कुसुम कुंज, वंशी ध्वनि और वंशिरी। तो ठाकुर गुरु भगत सिंह के लिए, तो ये भी यहाँ पे कथन सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीनों कथन सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं कि किस विषय पर अगली वीडियो बनाया जा सके। अगर सुझाव पसंद आया तो उस पर विचार किया जाएगा और उस पर वीडियो बनाया जाएगा। तो धन्यवाद।